बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं और इस केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट करता रहूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूं कि इखलाकी तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसी वजह से मैं डे 1 से इस केस को कवर भी कर रहा हूं और जब तक ये केस अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच पाता तब तक मैं इस केस को कवर करता रहूंगा। एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है, उसको घर से अगवा किया गया, तो हमारी कम से कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इखलाकी तौर पर जिम्मेदारी तो बनती है कि हम केस को सपोर्ट तो करें। उनके वालिदैन जो वो जंग लड़ रहे हैं एक माफिया के खिलाफ, कम से कम हमें उनके वालिदैन का साथ तो देना चाहिए। तो इसी वजह से मैं डे 1 से कवर भी कर रहा हूं और इंशाअल्लाह ये कवर करता भी रहूंगा और जो हकायक है वो आप तक पहुंचाता भी रहूंगा। हुजूर वाला, आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस केस के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। वो ये हुआ है कि 3-4 लोग इंतहाई अहम थे 2000 केस के हवाले से, जिनकी गिरफ्तारी इंतहाई जरूरी थी। अगर इन 3-4 में से कोई एक बंदा भी गिरफ्तार हो जाता तो बड़ा ब्रेक थ्रू उसको तस्वुर किया जाता है, क्योंकि फिर उससे बड़े इंकशाफात जो हैं वो सामने आएंगे। 19 मई को पेश होना था दुआ और जहीर को। सिंध पुलिस पिछले 3-4 दिन से पंजाब में मौजूद है, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही है। इससे पहले मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब हैं वो इजाजत नहीं दे रहे थे सिंध पुलिस को। हालांकि पंजाब पुलिस ने एक्सेस दे दी थी, क्योंकि जहीर की वालदा और जहीर के भाई शब्बीर अहमद मुलाजमत करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। कुछ जरा ये बताते हैं कि इन दोनों ने तर्जमान पंजाब यूनिवर्सिटी को एक गलत तरीके से गाइड किया, जिस वजह से तर्जमान पंजाब यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर ने सिंध पुलिस को एक्सेस देने से इनकार कर दिया। जब उनको हकायक का पता चला तो उन्होंने एक्सेस दे दी। कुछ जरा ये बता रहे हैं, जबकि कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि ये केस एक हाई प्रोफाइल का हो चुका है, इस केस के ऊपर खासा दबाव है। तो इस दबाव को मद्देनजर रखते हुए वाइस चांसलर साहब ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने सिंध पुलिस को एक्सेस दे दी। हुजूर वाला, सिंध पुलिस पंजाब पुलिस की मुआवनत से पंजाब यूनिवर्सिटी में लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर दाखिल हुई और पुलिस उस जगह को ट्रेस कर चुकी थी जहां ये लोग मौजूद थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुआ और जहीर और इसके अलावा शब्बीर अहमद ये उस वक्त वहां से रफू चक्कर हुए, गिरफ्तार नहीं हो सके। लेकिन एक अहम बंदा जिसका नाम है असगर अली, वो गिरफ्तार हुआ। सिंध पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। हुजूर वाला, असगर अली मैं भी मुख्तलिफ वीडियो में बता चुका हूं, इसके अलावा बहुत से और लोग भी इसके बारे में बता चुके हैं कि यह जो मुबैना तौर पर जाली निकाहनामा बनाया गया था उसके गवाह थे असगर अली और शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद जहीर अहमद के भाई हैं और इसके अलावा असगर अली उनके कजन हैं, यानी ये भी उस गैंग का एक बड़ा सरगना था, एक बड़ा कारकुन था उस गैंग का। तो हुजूर वाला, सिंध पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है असगर अली को, जिसकी वीडियो मैंने आपके शुरू में दिखाई है। बाकी मुकम्मल वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख भी सकते हैं। तो इसके बाद फिर इस बंदे ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं पुलिस के सामने। हुजूर वाला, इन्होंने ये भी बताया है, जहां तक मेरी जराए से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कराची से मैं और शब्बीर अहमद, यानी असगर अली और शब्बीर अहमद कराची से दुआ को अगवा करके लाए थे। यानी जो वो कहानी सुना रहे थे वकील साहब कि दुआ खुद अपनी मर्जी से आई है, अपनी मर्जी से उसने शादी की है, जिसके मुख्तलिफ वीडियो बयान भी उनसे रिकॉर्ड करवाए गए। और इसके अलावा ये बताया गया कि उसने ऑनलाइन टैक्सी बुक कराई थी जिसका 22,000 किराया बना और फिर जहीर ने वो 22,000 जो है वो अदा किया था। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल फेक है। हालांकि मैं आपसे बारहा ये अर्ज कर चुका हूं, सिर्फ मैं नहीं बल्कि बाकी भी यूट्यूबर तकरीबन ओवरऑल सारे ये आपसे अर्ज कर चुके हैं कि ये बिल्कुल फेक है, ये गलत खबर जो है फैलाई जा रही है। आज असगर अली जो वादा माफ गवाह है, जो उस वक्त के लिए मौजूद था, उसमें वो ये कहता है कि हम खुद लेकर कराची से शब्बीर अहमद और असगर अली ये खुद लेकर, यानी खुद अगवा करके दुआ ज़हरा को पंजाब में आए। तो अनफॉर्चुनेटली दुआ ज़हरा और जहीर अहमद गिरफ्तार नहीं हुए। हालांकि ये लोग गिरफ्तार हो जाते तो फिर 19 मई को इनको पेश किया जाता और उसके बाद फिर सारा मसला जो है खुलकर सामने आता। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये अर्ज की है, क्योंकि शैला रजा साहब ने भी यही कहा था कि अगर ये लोग गिरफ्तार नहीं होते तो फिर छापा मारा जाएगा, इनकी फैमिली का कोई एक मेंबर, इनका कोई सहूलतकार, यानी जो बंदा भी गिरफ्तार हुआ उसको गिरफ्तार करके 19 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। तो कल जनाब अली पेश किया जाएगा असगर अली को,
सिंध हाई कोर्ट में और उसके बाद फिर केस जो है वो आगे चलेगा। फिर इन लोगों के वारंट जो है वो निकल सकते हैं, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आज भी सिंध पुलिस इनके बारे में छापे मार रही है पंजाब पुलिस की मुआवनत से। और इसके अलावा कल शैला रजा साहब ने खुद ये भी कहा था कि इस केस को वजीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद देख रहे हैं। उन्होंने शैला रजा साहब को हुक्म दिया था कि आप वजीर आला पंजाब से मुलाकात करें और वजीर आला पंजाब फिर हुक्म देंगे आईजी पंजाब को, और फिर आईजी पंजाब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और गिरफ्तारी जो है वो यकीनी बनाएंगे। हुजूर वाला गिरफ्तारी तो इनकी होगी, ये कंफर्म है। अब तकरीबन जो कड़ियां हैं वो जुड़ने लगी हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, कुछ गिरफ्तारियां हो भी गई हैं। अच्छा, असगर अली के अलावा भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, जहां तक मेरी इस तरह से बात हुई है। अब पुलिस ने उन लोगों के नाम नहीं बताए, वो कौन लोग गिरफ्तार हुए, क्यों गिरफ्तार हुए। बहरहाल जो केस है वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और ये केस जो है वो तकरीबन खुलकर सामने आ भी चुका है और ये सारे के सारे लोग जो है वो खुलकर सामने आ भी रहे हैं। हुजूर वाला इसके अलावा एक और सनसनीखेज इंकशाफ ये हुआ कि जहीर अहमद के भाई शब्बीर अहमद जो मुलाजमत करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जब उसका आईडी कार्ड सिंध पुलिस के पास पहुंचा तो उसमें हैरान कुन चीजें वो सामने आई। उसमें एक तो उनका जो कंट्री ऑफ स्टेट था वो यूनाइटेड अरब अमारात जो है वो लिखा हुआ था। अब इसमें क्योंकि आपको याद होगा डे 1 से बहुत से लोग, इवन के मैं भी, बाकी सारे लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, इंसानी स्मगलिंग का जो केस है उस केस के साथ इस केस को जोड़ रहे हैं। तो ये थी आज की न्यूज और आज की अपडेट जो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर तक, अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दी जाए, मैंने आप तक पहुंचा दी। तो आखिर में आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।